जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन टुडेज टॉपिक। और आज हमारा टॉपिक है मैकडी के ऊपर कि मैकडी इंडिकेटर को यूज करते हुए आप किस तरीके से ट्रेंड की अलाइनमेंट की कंफर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो मैकडी इंडिकेटर को आज हम कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते। व्हाट इज मैकडी इंडिकेटर? मैकडी इंडिकेटर जो है एक तरह का ऑसिलेटर है जो कि 3 मूविंग एवरेजेस के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया। 12, 26 एंड 9 की मूविंग एवरेज के साथ इसको बनाया गया। और इसके अंदर अगेन 3 तरह की हमारे पास लाइंस आ रही होती हैं। एक फ्लैट लाइन है, एक हिस्टोग्राम की लाइन होती है और एक सिग्नल की लाइन होती है जिसके थ्रू हम जो है एंट्री तलाश कर रहे होते हैं। और हिस्टोग्राम की अलाइनमेंट के साथ हम ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ट्रेंड की कंफर्मेशन कर सकते हैं कि अगर मार्केट राइज कर रहा है और हिस्टोग्राम 0 के लेवल से ऊपर बनता जा रहा है, दैट मीन्स के मैकडी कंफर्म कर रहा है कि मार्केट बुलिश है। अगर हिस्टोग्राम 0 के लेवल से नीचे बनता जा रहा है, इसका ही मतलब है कि बेयरिश ट्रेंड की कंफर्मेशन हमारे पास आ चुकी है कि मार्केट जो है आप बेयरिश है, आप जो इसको सेल के लिए ट्रेड कर सकते हो। आपके सामने इमेज शो हो रहा है, इसके अंदर हम इन एलिमेंट्स को देख सकते हैं। ग्रे कलर की जो आपको वर्टिकल लाइंस नजर आ रही है, ये क्या है? इनको हिस्टोग्राम कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। सिग्नल लाइन रेड डॉटेड लाइन जो आपको नजर आ रही है, और फ्लैट लाइन जिसको 0 लाइन हम कह सकते हैं, या सेंटर लाइन भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैकडी की कंस्ट्रक्शन आपके सामने। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं सबसे पहले कि मैकडी का जो हिस्टोग्राम है, यानी कि ये ग्रे वर्टिकल लाइंस, इनकी ऊंचाई कितनी है, मतलब हिस्टोग्राम कितने बड़े साइज के बन रहे हैं, और 0 लाइन के या सेंटर लाइन के ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ, ये 2 चीजें हमें देखना होती हैं। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जहां पे नंबर 1 लिखा हुआ है, यहां पे हम देखें तो हिस्टोग्राम सेंटर लाइन के ऊपर की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसका ही मतलब हुआ कि मार्केट जो है मैकडी के अकॉर्डिंगली भी बुलिश है। प्राइस एक्शन में जब आपने देखा तो आपको बुलिश तो नजर आ रहा है, लेकिन एक और कंफर्मेशन मैकडी के थ्रू भी आपको मिल रही है। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है, सेलिंग के बारे में नहीं सोचना। इस पूरे चार्ट के अंदर थ्रू आउट सिर्फ थोड़ा सा पार्ट जहां पे सेंटर लाइन लिखा हुआ है, सिर्फ इस पार्ट के अंदर हमें हिस्टोग्राम 0 लाइन के नीचे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऊपर प्राइस एक्शन को भी आप देखें तो आपको एक डीपर पुल बैक, अप ट्रेंड का एक डीपर पुल बैक नजर आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस इंडिकेटर को यूज करते हुए किस तरह से हमें ट्रेड लेना है। तो सिग्नल लाइन जो मैंने आपको बताया, रेड कलर की डैश्ड लाइन, अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट नंबर के ऊपर जो लाइन मैंने प्लॉट की हुई है, इस सिग्नल लाइन को यूज करते हुए आप एंट्री तलाश करते हो। इसका तरीका यह है कि सिग्नल लाइन हिस्टोग्राम से बाहर निकले। ठीक है, रेड डैश्ड लाइन हिस्टोग्राम से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद जैसे ही हिस्टोग्राम के अंदर पेनिट्रेट करेगी, उस वक्त में आप ट्रेड ओपन करोगे। जैसा कि आप फर्स्ट पॉइंट के ऊपर देख सकते हो, सिग्नल लाइन हिस्टोग्राम से बाहर निकली और इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि फर्स्ट नंबर के पॉइंट के ऊपर, हमें वापस हिस्टोग्राम में पेनिट्रेट करती हुई नजर आ रही है। एग्जैक्टली इसी वक्त में आप जो है ट्रेड ओपन करोगे। कौन सी? बाय की ट्रेड, क्योंकि हिस्टोग्राम सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ प्लॉट हो रहा था। उसके बाद दूसरी ट्रेड हमें नंबर 2 पॉइंट के ऊपर नजर आती है, जहां पे सिग्नल लाइन हिस्टोग्राम के अंदर दोबारा से पेनिट्रेट कर रही है। और देखिए उसके बाद मार्केट किस तरह से राइज करती हुई ऊपर गई है। इस हद तक आपको प्रॉफिट मिल सकता था। थर्ड लाइन के ऊपर भी हमारे पास एक एंट्री है। सिग्नल लाइन जो है ये हिस्टोग्राम के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, लेकिन यहां पर देखिए अब 3 नंबर की जो ट्रेड है, प्रॉफिट इसने भी दिया, लेकिन यहां पे थोड़ा सा हम अगर गौर से देखें तो मार्केट पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रही। देखो प्रॉफिट में तो आई है ट्रेड,
प्रॉफिट तो आ रहा है, ट्रेड पॉजिटिव चल रही है, लेकिन हमें प्राइस एक्शन को भी इग्नोर तो नहीं करना होता किसी भी मौके के ऊपर, किसी भी एंड के ऊपर। तो हम ये देखते हैं कि क्या पिछले हाइस ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस जगह के ऊपर पॉइंट नंबर 3 के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि पिछले हाइस को ब्रेक नहीं हो रहे, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है। अगर मार्केट बुलिश है तो उसको पिछला हाई तो कम से कम ब्रेक करना ही चाहिए ना, हर सूरत में। तो यहाँ पिछला हाई ब्रेक नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि आप ये ट्रेड को बंद कर दोगे। अब ये सारी की सारी स्टोरी आप मैकडी के साथ भी कंफर्म कर सकते हो। मजे की बात वो कैसे कि आप इस हिस्टोग्राम का साइज देखो, यानी कि नंबर 3 पॉइंट के साथ ये जो छोटे साइज का हिस्टोग्राम है, इसका साइज बहुत छोटा हो गया। और ये हिस्टोग्राम का साइज एकदम से छोटा हो जाना हमें ये बताता है कि ट्रेंड की अंदर जो स्ट्रेंथ थी, जो ताकत थी, वो कम हो चुकी है। ठीक है, तो मैकडी ने भी हमें कंफर्म कर दिया था कि यहाँ पे अब मजीद बुलिश नहीं रहना है हमें। सो नंबर 4 पॉइंट के ऊपर हिस्टोग्राम का साइज बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, और सिग्नल लाइन पेनिट्रेट कर रही है हिस्टोग्राम के अंदर, और एग्जैक्टली यहां से हमने नंबर 4 पॉइंट के ऊपर ट्रेड ओपन करी और देखिए प्रॉफिट कितना हमारे लिए मौजूद था। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप मैकडी को अंडरस्टैंड कर सकते हो और सिग्नल लाइन का यूज करते हुए अपने लिए बेहतरीन ट्रेड्स तलाश कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतरीन तरीके से इंप्रूव करेंगे और हमें फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।